अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटरनेशनल वीज़ा इन्फो। उम्मीद है आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है, आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ उसमें मैं आपको बताऊँगा मैंने किस कंपनी से वीज़ा लिया था और इंटरव्यू में मुझसे एम्बेसडर ने क्या क्वेश्चन किए थे और मेरा वर्क परमिट कब आया था और मेरा इंटरव्यू कब हुआ था और फिर मैंने पासपोर्ट कितने दिनों के बाद रिसीव किया था और मेरी ईमेल भी कब आई थी। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप सब दोस्तों से इस वीडियो में शेयर करूँगा। दोस्तों मुझसे जो पहला क्वेश्चन एम्बेसडर ने किया था वो था, उसने बोला था हाय, मैंने बोला था हेलो सर। और उसके बाद उसने मुझसे पूछा था व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस, मैंने उसको बोला 3 ईयर एक्सपीरियंस। और फिर उसने मुझसे पूछा था वाई आर यू गोइंग टू रोमेनिया। फिर उसने पूछा था हाउ लॉन्ग यू विल स्टे इन रोमेनिया। फिर उसने पूछा था 80 to 90% पीपल्स आर रनिंग अवे फ्रॉम रोमेनिया, व्हाट इज़ योर ओपिनियन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट पीपल्स। फिर उसने पूछा था आर यू मैरिड। फिर उसने पूछा था मुझसे कि आर यू हैव यू गो टू एनी अदर कंट्री फ्रॉम पाकिस्तान। तो फिर उसने उसके बाद मुझसे पूछा था कि इफ़ आई गिव यू वीज़ा विल यू रन अवे फ्रॉम रोमेनिया। इस तरह करके दोस्तों उसने तकरीबन 8 से 10 सवाल मुझसे किए थे और उसके बाद एम्बेसडर मुझसे बहुत खुश भी हुआ था। उसने मुझसे एक क्वेश्चन किया था ना, जब 80 to 90% पीपल्स आर रनिंग अवे फ्रॉम रोमेनिया, तो जब मैंने उसको आंसर किया तो उसी दौरान उसने मुझसे एक क्वेश्चन किया था हाउ डू यू नो। आंसर मैंने क्या किया था वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने उसको आंसर किया था दे आर डूइंग वेरी बिग मिस्टेक, इट्स अ क्रिमिनल एक्टिविटी, दे डू नॉट go to any other country from Romania, they should stay in Romania and make their future better in Romania because Romania is a developed country, it is a very good country। तो साथ ही उसने मुझसे पूछा था हाउ डू यू नो, कि भाई तुम ये सब चीज़ें कैसे जानते हो। मैंने उसे बोला कि आई हैव रेड एन आर्टिकल अबाउट रोमेनिया ऑन द इंटरनेट एंड वॉच मैनी वीडियोज़ ऑन द यूट्यूब अबाउट रोमेनिया। उसके बाद वो बहुत खुश हुआ, वो हंसना शुरू हो गया और फिर उसने मुझे कहा वेरी गुड आंसर। तो इस तरह करके लगभग उसने 8 से 10 क्वेश्चन किए थे। तो आजकल जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। वो आपके पासपोर्ट के रिलेटेड भी क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर उस पर किसी चीज़ का वीज़ा लगा है नहीं लगा है फिर भी पूछ रहे हैं। किसी किस्म की अगर कोई बंदा इम्पोर्टर है, कारों का इंपोर्टर है और उसने कार बाहर से मंगवाई है और वो पासपोर्ट के थ्रू कस्टम क्लियर करवाया है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे कर सकते हैं। मेरे एक दोस्त से किया था उन्होंने ये क्वेश्चन। और एक दोस्त था उसका ना जो पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट होता है ना, उसके ऊपर कोई उसका चालान वगैरह कुछ आया हुआ था। उसका मेरे साथ ही इंटरव्यू हुआ था और उसको बोला भी था हमारी एजेंसी के बंदे ने कि आपसे ये क्वेश्चन करेगा, तो उसने कर ही लिया था ये क्वेश्चन। तो इस तरह आपसे आपके डॉक्यूमेंट के रिलेटेड भी वो क्वेश्चन कर सकते हैं आपसे। तो आप अपनी तैयारी अच्छी रखें इंटरव्यू की। आगे बात आती है कि मैंने अपना वीज़ा किस एजेंसी से लगवाया था, कहाँ से मैंने काम करवाया था। मेरी एजेंसी का नाम है धोतर इंटरनेशनल ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट एजेंसी। मेरी एजेंसी ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की वेबसाइट पे रजिस्टर्ड है, आप जाके चेक भी कर सकते हैं और इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप लोगों ने अपना काम करवाना है तो। देखें मैं आपको बताता हूँ, रोमानिया जाना है तो उसके लिए आपको इंग्लिश कम से कम आनी चाहिए, मैट्रिक लेवल होना चाहिए आपकी इंग्लिश का लेवल। क्योंकि वो जो बोलते हैं ना इंग्लिश, उनकी इंग्लिश थोड़ी तोतली होती है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे बोलते हैं। वो बोलते हैं हाउ डू यू नो, व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस। इस तरह करके वो बोलते हैं, समझ आ जाती है। जिस बंदे को थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है वो समझ लेगा। और इंटरव्यू आपका अच्छा हुआ तो आपका वीज़ा कहीं नहीं जाता, 100% आपका वीज़ा लगेगा। और वर्क परमिट भी थोड़ा सा मैटर करता है। तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन, अल्लाह का शुक्र है मेरे पास आज भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन आ रही हैं। तो वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं इस अपने टॉपिक्स को सिर्फ एक्सप्लेन करूँगा। तो मेरा दोस्तों पहला जो टॉपिक क्वेश्चन था कि आज मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दूंगा कि मैंने वीज़ा कहाँ से लिया और एम्बेसडर ने मुझसे कौन से क्वेश्चन किए, दूसरा ये था, दोनों मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब तीसरा जो है जो तीसरी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बताऊंगा कि मेरा इंटरव्यू कब हुआ था। मेरा इंटरव्यू 28 अप्रैल 2023 को हुआ था, ईद के बाद, ठीक हो गया। और मुझे तकरीबन 15 दिन के बाद मेरी ईमेल आ गई हुई थी मेरी एजेंसी वालों को, ठीक है। और उसके बाद मैंने 26 मई 2023 को पासपोर्ट रिसीव किया था और अल्लाह के फजल व करम से वीज़ा लगा हुआ था।
तो दोस्तों ये 3 चीज़ें मैंने आपसे शेयर करनी थी, 3 बातें शेयर करनी थी कि मैंने वीज़ा कहाँ से लिया, मेरा पासपोर्ट कब रिसीव हुआ, मैंने इंटरव्यू कब दिया और मैंने किस एजेंसी से वीज़ा लिया था और एम्बेसडर ने मुझसे क्या क्वेश्चन किए थे। देखिए क्वेश्चन वो कुछ भी कर सकते हैं। अब सब लोगों को एक पेज दिया जाता है, मुझे पता है, उसमें से भी कर लेते हैं, आउट ऑफ पेज भी कर लेते हैं, आपके डॉक्यूमेंट के मुतालिक भी क्वेश्चन कर लेते हैं। तो बस अपने इंटरव्यू की तैयारी को अच्छा करें, अच्छी एजेंसी से अप्लाई करें, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से रजिस्टर्ड हो। अगर कोई एजेंट है वो कह रहा है हम एक अच्छी एजेंसी से आपका काम करवाएंगे, तो आप उससे पूछें भाई एजेंसी का नाम क्या है। आप उससे अप्लाई करने के बाद उससे एजेंसी का नाम पूछें, डिटेल्स वगैरह लेते रहा करें उनसे। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।